रोगी सहायता फाउंडेशन रजिस्टर्ड की ओर से मिशन गरमाट। ये फाउंडेशन हमारी दिल्ली में नहीं है, हम उसको पैन इंडिया। जैसे 4 साल से आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हो और सबकी नज़रों में भी वर्ग है और जो समाज के इन गरीबों कुचले लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये तो तमाम लोग जो यहाँ पे जिनको ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। हाँ, ये पानी ये क्या मुंह मत ढको, मुंह खोल दो। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं खड़ा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स के बाहर गेट नंबर 3 पे। और यहाँ पे मैं आपको पहले बैनर दिखा दूँ। यह महर्षि वाल्मीकि रोगी सहायता फाउंडेशन रजिस्टर्ड की ओर से मिशन गरमाट के तहत गरम कपड़े वितरण, और पीछे तमाम जो लोगों को जिनको ज़रूरत है कपड़ों की वे सब खड़े हैं। और यहाँ पे खड़ी है टीम जिन्होंने अपने घरों से और आसपास से लोगों से कपड़े इकट्ठे किए और अपना पैसा लगा के कुछ ख़रीदारी करके कपड़े इकट्ठे किए और लोगों को देखे। क्योंकि सर्दी के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है और पैसा नहीं होता और वे बेचारे ख़रीद नहीं पाते। तो उनकी सहायता के लिए ये मिशन गरमाट के तहत महर्षि वाल्मीकि रोगी सहायता फाउंडेशन है, वो हर साल करती है और इन्होंने अब भी शुरुआत की है। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम आपको? मेरा नाम संतदेव चौहान है और आज ये महर्षि फाउंडेशन की तरफ से जो ये कार्य किया जा रहा है, चूँकि एम्स जो है देश का सबसे बड़ा ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ देश विदेश से गरीब जो इलाज कराने आते हैं, गंभीर रोग से जो पीड़ित होते हैं, उनकी स्थिति को देख कर के मिस्टर राजीव हैं और इनकी टीम है, ये भी लोग एम्स में काम करते हैं। तो मैं बड़ा धन्यवाद साधुवाद देता हूं इनको कि ऐसी सोच रखते हैं। इलाज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो रोड पे लोग सो रहे हैं, मरीज गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, जिनकी व्यवस्था यहाँ दिल्ली में नहीं होती है इलाज के दौरान, वह लोग यहाँ सड़क पर सो करके अपना इलाज करवाते हैं। तो इस ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में लोग परेशान रहते हैं। तो ये राजीव जी ने एक ऐसा तरीका सोचा, ये बहुत अद्भुत और अद्वितीय है। और मैं चाहता हूँ जो चीज़ सरकार नहीं कर पाती है, ऐसे लोग समाज के कल्याण के लिए अपना तन मन धन दे करके कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। तो थोड़ा ये बताएं कि महर्षि वाल्मीकि रोगी सहायता फाउंडेशन है क्या, थोड़ा इसकी रोशनी डालेंगे? महर्षि बाल ये फाउंडेशन जो है, ये राजीव जी जो इसके अध्यक्ष हैं, 2 साल पहले 3 साल पहले इन्होंने बनाया है। और ये चाहते हैं कि जो भी दिल्ली में इलाज के दौरान या किसी और किसी कार्य के दौरान, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, वंचित हो, शोषित हो, उनको किसी तरह, चाहे कोई की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो, उनके लिए कोई समस्या थी, अपनी फाउंडेशन के तहत उनकी मदद करना चाहते हैं। थोड़ा फाउंडेशन को लेकर बताएं। ये फाउंडेशन हमारी दिल्ली में नहीं है, हम उसको पैन इंडिया लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। वही जैसे सर ने बताया कि एम्स में पूरे भारत में लोग आते हैं और एम्स का इतना वो है नहीं कि जो सबको समेट सके। तो कुछ लोग बाहर भी हैं, तो जो लोग बाहर हैं उनको कौन देखेगा? तो बस उनको देखने के लिए ही हम लोग आगे आए हैं। उनके इलाज से लेके उनके रहने खाने की व्यवस्था, इलाज कराने के दौरान जब वो वापस भी जाते हैं तो हमारी संस्था उन्हें टिकट भी उनके वापसी का टिकट भी कराती है। मतलब जैसे घर जाते तो टिकट हाँ, घर जाती है तो उनका टिकट भी वापसी का टिकट भी कराते हैं। और मतलब जो जिनको सच में जिनके लोग बाग यहाँ हैं, जिनके साथी लोग हैं यहाँ हैं, रिश्तेदार हैं, उनका तो आसान हो जाता है इलाज कराना। बट बहुत से लोग ऐसे जो दूर से आए हैं, उनका यहाँ कोई है ही नहीं, तो उन्हें रक्त की भी आवश्यकता होती है, उन्हें पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो वो लोग हमसे जुड़े और हम उनसे जुड़े। तो बस यही एक माध्यम है महर्षि वाल्मीकि
रोगी सहायता फाउंडेशन, जिसको लेके हम आगे चल रहे हैं। कितने सालों से चला रहे हो? इसको हम पिछले 4 सालों से चला रहे हैं, पर रजिस्टर पिछले 1 साल से की गई है। सारे सिस्टम में वैसे काम 4 साल से हो रहा है। 4 साल से हो रहा है। और जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ आप लोग जो पैसा तो खुद ही अरेंज करते होंगे, सहायता अभी तो हम- बाहर से मिलती नहीं है। अभी हम अपनी टीम से और अपने सहयोगियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी अभी हमारे पे कोई चंदा ऐसा डोनेशन कुछ है नहीं। आगे की प्लानिंग क्या है फिर आपकी? आगे की प्लानिंग ये है कि हम डोनेशन के लिए जाएंगे, लोगों को आग्रह करेंगे, लोगों से हेल्प मांगेंगे इस काम के लिए। कुछ ऐसा लोग समझे, उचित समझे ऐसा देंगे। मतलब सामान अरेंज कैसे करते हैं? अभी हमने इसमें मिशन गरमाट के तहत लोगों को जागरूक किया कि भाई आपके पुराने कपड़े जो घर में अलमारी में बंद पड़े हैं, आप अगर उन्हें बाहर निकाल के दे दोगे तो किसी की ये सर्द रातें गर्माहट में बदल जाएगी। बस यही लेके आगे चल रहे हैं। ये जो पीछे कैंप भी लगे हैं, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही कि कोई ज़रूरतमंद लोगों को मिल नहीं पा रहा। हाँ हाँ, मैं पिछले जो जैसे दिल्ली सरकार से भी ये भी कहना चाहूँगा कि रैन बसेरा जैसी है, बट उसमें क्या है कि जो ज़रूरतमंद है रैन बसेरों में, वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत से ज़रूरतमंद लोग मेट्रो के अंदर सो रहे हैं। अभी मैंने सबवे के अंदर 2 दिन पहले मैं 11 बजे का मैंने यहाँ दौरा किया था, तो एक नेफ्रोलॉजी के पेशेंट थे, उनकी वाइफ थी, वो नीचे सो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप रैन बसेरे में क्यों नहीं सो रहे हो, तो अंदर एंट्री नहीं दी गई थी उनको। उनके पास पेपर भी पूरे थे। अब वही बात है कि क्या क्या पेपर मांगते हैं रैन बसेरे के लिए? आधार कार्ड ही होता है सिर्फ? आधार कार्ड ही होता है, बट कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो कैसे करेंगे वो? जगह नहीं होगी ना? जगह नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आगे सोच रहे हैं कि अपनी संस्था के द्वारा से इनके लिए भी कुछ किया जाएगा। जो लोग जैसे 4 साल से आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हो और सबकी नज़रों में भी आ ही जाता है यहाँ पे जो काम मतलब की सहायता करता है लोगों की, तो कभी कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर या कोई और भी एजेंसी कभी आप लोगों से आके मिली कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, या किसी कभी रोकने की कोशिश की हो, सहायता करने की कोशिश की हो? देखिए जी, ना तो सहायता करने की कोशिश करी, ना रोकने की कोशिश करी, बस अप्रिशिएशन मिला है हमें हर जगह से कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। बट अभी ऐसे कुछ मदद आई नहीं कोई आया नहीं आप अभी तक? जी आपको मिला नहीं, अभी कुछ नहीं। सरकार रोकती तो नहीं, पुलिस रोकती है? नहीं, कुछ नहीं, कोई पूरा सहयोग मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। आप हॉस्पिटल से भी पूरा हाँ हाँ, अधिकारियों से भी सहयोग मिलता है। संत देव जी हैं हमारे मार्गदर्शक है सबसे बड़े, और पूरा सहयोग इनके हमें जगह समय पे मिलता रहता है। तो कुछ और कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? बस यही है। मैं नहीं, बस जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो समाज के इन गरीबों कुचले लोगों की मदद करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि केवल सरकार की ही जिम्मेदारी इस देश में नहीं है। सामान्य लोग जो हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए, अच्छी नौकरी करते हैं, तो उनको भी इन गरीबों के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं राजीव जी से बताया भी कि यहाँ पे एक पेशेंटों के लिए अलग से कैंटीन होनी चाहिए। अगर एम्स कैंटीन की व्यवस्था कर देता है कि नॉर्मल रेंज पे अगर इनको खाना की व्यवस्था मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा उसका लाभ होगा। नहीं तो आज की डेट में क्या है, लोग अपने घरों से ला करके। मैं एक बार ना MP की कैंटीन में गया था, जो MP होता है ना, जहाँ पे इनको क्वार्टर मिलते हैं, वहाँ पे 5 रुपए की चाय मिलती है, बहुत सस्ती। और वही उसी तरह का मैंने प्लानिंग अपने डायरेक्टर को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ कि एम्स में एक ऐसी कैंटीन हो कि केवल मरीजों के लिए हो। जैसे आप चले जाइए साउथ में, चले जाइए, अम्मा एक हॉस्पिटल है, अम्मा जो वो भी चलाती हैं। जी, तो उस तरीक़ा के इनके कंसेप्ट अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है हज़ारों लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि एम्स में इलाज कराने के लिए अगर कहीं बाहर से मरीज आ रहा है, बिहार से अधिकतर लोग आते हैं, हमारे पूर्वांचल से आते हैं, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कम से कम महीना दिन रुकना पड़ता है। और वह कोई कैंसर का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, तो अगर इनके रिश्तेदार हैं, नात है, बात है, अगर कोई रहते हैं तो अपने घर भी नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि जो गंभीर रोग से पीड़ित लोग हैं, लोग अपने घर नहीं रखना चाहते, क्योंकि लोग छोटे से घर में रहते हैं, 1-2 रूम में रहते हैं। तो मेरी ये सरकार से डिमांड है, और जो हमारे देश में जो काफ़ी लोग बड़े लोग हैं, उन लोगों से भी यह मेरा प्रार्थना है कि यह एम्स में हज़ारों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी मदद करें। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? जो आप लोगों को सहायता राशि मिल रही है, अरे हॉस्पिटल के बाहर आप लोग रहते हो, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है? नहीं मिलती? सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलता है आप लोगों को, जब आप लोग गेट पे रहते हो, परेशान रहते हो? सरकार की तरफ से पर्सनली तो सहायता, तो यहाँ पे ये इन्होंने रैन बसेरा खोला हुआ है, तो इसमें जो सुविधा है वही सुविधा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुविधा क्या क्या है? सुविधा है, इन्होंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह दे रखे हैं, कंबल वगैरह दे रखे हैं, पानी की सुविधा है,
और एक मेडिकल किट दे रखा है, तो वो सुविधा है यहाँ पे। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे, कोई परेशानी तो नहीं करते कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगते हैं एनिवर्सरी में आने के लिए? डॉक्यूमेंट इनका आधार कार्ड होता है, और ये हॉस्पिटल के पास में है तो ये हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और कुछ आप चाहते हो कि फैसिलिटी यहाँ पे मिले रैन बसेरे में? रैन बसेरे में फैसिलिटी तो वैसे जनरल फैसिलिटी तो सारी है, क्योंकि पेशेंट आते हैं, उनके जो परिजन है वो आते हैं और चले जाते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी जो बिस्तर में थोड़ा जो चिपका के उन्होंने रखा हुआ है वो थोड़ा सा गैप बना दे और थोड़े से बिस्तर इंक्रीज़ कर दे, और जितना इंक्रीज़ करेंगे तो लोग थोड़े से और रह सकते हैं। आज से कुछ आप बताना चाहोगे रैन बसेरे को लेके, जो यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी, क्या फैसिलिटी है? ठीक है फैसिलिटी सब? फैसिलिटी ठीक है, रहने की व्यवस्था है, रह सकते हैं, मगर कुछ भाव व्यवस्था नहीं है। क्या चीज़ है? जैसे खाने का ढंग से मिल नहीं रहा है। खाना रैन बसेरे में नहीं मिलता है? मिलता है, दाल पानी है, चावल इसी तरह है, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो ये तमाम लोग हैं, कुछ बोलोगे ये जो मिल रहे हैं फाउंडेशन की तरफ से सहायता मिल रही है आप लोगों को? खाना मिलते हैं सुबह शाम। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सब खुश हो। तो ये तो तमाम लोग जो यहाँ पे जिनको ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, और यहाँ पे सहायता लोग दे रहे हैं। इधर मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सहायता बांट रहे हैं, कपड़ों की सहायता बांट रहे हैं। देखिए पीछे ये पहना के भी देखिए भी साइज़ के अकॉर्डिंग कि भाई साइज़ कितना ठीक नहीं है। तो ये महर्षि वाल्मीकि रोगी सहायता फाउंडेशन की तरफ से ये सब किया जा रहा है, ये हर साल करते हैं, और अच्छी बात भी करना भी चाहिए। लोगों की ज़रूरत है आज के समय में, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। लेकिन मोस्टली मैंने क्या देखा कि बहुजन समाज के लोग ये चीज़ आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। पीछे देखिए पैंट पहन के दिखाया जा रही है, ये देखिए शायद ये सब चल रहा है यहाँ पे, तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें, सहायता करें, ताकि लोगों को मिले। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए एक को पैंट मिली है, फिर टी शर्ट मिलेगा, ये ऐसे करके देखते जाए आप यहाँ पे सब। तो मैं देश भर के लोगों से भी और सब सरकार से भी, और जो सरकार में बैठे प्रतिनिधि है, अधिकारी है, नेता है, इन सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है और समाज एकजुट रहे, मिलकर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पे चले, बहुजन समाज बड़े बड़े महापुरुषों के मिशन पे चले, उनकी बातें सुने, माने और इस तरह के काम करते रहे, ताकि सबकी सहायता हो और एक दूसरे की मदद हो। पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब यहाँ तक सारे फ्री हो जाओ, उसके बराबर चलो। वेरी गुड वेरी गुड। नीचे हो जाओ, आप भी पीछे हो जाइए, आप भी पीछे हो जाइए, बहुत पीछे हो जाएंगे। ले लो, ठीक है ना? और ठीक है, मस्त। ब्लू वाली जीन्स भी है नीचे, बड़ी वाली।